समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। कई मुद्दे हैं जिस पर उनसे बात करने जा रहे हैं हम। सर, बोर्ड लगा यहाँ समाजवादी पार्टी के बाहर, कई कार्यकर्ताओं ने आपके बोर्ड लगाया, 27 का सत्ताधीश, अखिलेश जी की फ़ोटो लगाई। आज संजय निषाद के कार्यकर्ताओं ने बोर्ड लगाया है 27 का खेवन हार। क्या कहेंगे जो बोर्ड वार चल रहा है? कोई वोट वार नहीं है। कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी भावना है। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं होती हैं। कुछ लोग बोर्ड लगा देते हैं, अपनी भावना व्यक्त कर देते हैं, तो देखा देखी दूसरे लोग भी करते हैं। इसमें इतना बहुत गंभीर बात नहीं है। गंभीर बात यह है कि जो संजय निषाद जी के लिए कहा है, उनको सम्मान और स्थान और भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं मिल पाई। अब ऐसी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में जिस कार्यकर्ता ने बोर्ड लगाया है, उसकी हिम्मत की हम लोग दाद देते हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस डिप्टी सीएम के साथ उन्होंने की और कहा कि जो निषादों को सम्मान अगर कोई दिला सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही दिला सकती है। दूसरे दलों ने सिर्फ लूटा है, पिछड़ों का हक अधिकार लूटा है उनके परिवार का पहला सदस्य संसद में समाजवादी पार्टी की मदद से गया। अखिलेश यादव जी के बड़ा दिल दिखाने की वजह से गया। जहाँ तक समाज का सवाल है, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि हमसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम आपके आरक्षण का विषय सुलझाएंगे। फिर उन्होंने बात को घुमाया कि अब राष्ट्रीय मुद्दे जब निपट जाएंगे तब हमारी बारी आएगी। तो उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्वीकार किया कि पिछले 5-6 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको टहला रहे हैं। कुर्सी जरूर मिल गई है, लेकिन उनके समाज का कोई काम हुआ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, इसको लेकर बड़ा चर्चा रही। बीजेपी के लोगों ने तंज कसा और एक कल पोस्टर जारी हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की फ़ोटो के साथ कि एक ठग ने महाठग को ठग लिया। इस तरह का एक पोस्टर जारी हुआ ट्विटर हैंडल से। तुच्छ मानसिकता के लोग इस तरह की निम्न स्तरीय भाषा बड़े लोग नेताओं के लिए लिखते हैं। हमारा गठबंधन है, राहुल जी को दिक्कत नहीं है, अखिलेश जी को दिक्कत नहीं है, पूरी भाजपा परेशान है। अरे हम लड़ें या कांग्रेस लड़े, भाजपा को क्या परेशानी है? भाजपा से तो हम लड़ ही रहे हैं। 9 के 9 सपा के उम्मीदवार हैं, 9 के 9 भाजपा के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 9 के 9 भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं और जीतेंगे। और जहाँ तक ठगने की बात है, तो उनके सहयोगी जो कह रहे हैं उनका जवाब तो देते नहीं। पहले तो जवाब उनको देना चाहिए, भाजपा के लोगों को, जो कह रहे हैं कि हमने हिस्सा मांगा था, हमारा हक था, हम 22 में लड़े थे, आज हमें सीट नहीं मिली। तो इस तरह की निम्न स्तरीय भाषा बोलकर लोग अपना स्तर, अपनी मानसिकता और अपनी सोच का परिचय देते हैं। एक आखिरी सवाल ये था कि चीफ सेक्रेटरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ज़िला अधिकारी और कमिश्नर को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि निवेश अगर वो अपने ज़िले में नहीं बढ़ा पाएंगे, रोज़गार नहीं दिला पाएंगे, तो उनकी जो सर्विस बुक है या जो तैयार होता ही उनकी रिपोर्ट, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और उसकी रैंकिंग उस हिसाब से तय की जाएगी, क्योंकि अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिखाया ज़िला अधिकारी और कमिश्नर ने निवेश लाने में। यहाँ पर अगर जिलाधिकारी और कमिश्नर सरकार की मंशा नहीं समझ पाए, तो सरकार की खुद की मंशा साफ नहीं है। अगर मंशा साफ होगी, नियत बनाएंगे और उनकी नीति को ऐसी नीति बनाएंगे कि निवेश आए और नीति को नहीं लागू करने वाले अफसरों पर कार्रवाई कर देंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह के निर्देश देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सत्ता में बैठे लोग, बड़े अधिकारी, नीचे चहेते अधिकारियों को बिठा के लूट रहे हैं और हर चीज़ में पैसा चाहिए, तो कैसे निवेश आएगा? कैसे निवेश करने वाले लोग भरोसा करेंगे ऐसे करप्ट सिस्टम पर? इस कारण से, इस करप्शन के कारण ये निवेश की जो नीति है वो नीचे तक नहीं पहुंची है। अगर सरकार में हिम्मत होता तो जितनी मीटिंग होती हैं इन्वेस्टमेंट मीट्स की, फॉलोअप की, उनमें खड़े होकर बताते हैं व्यापारी कि हमसे रिश्वत मांगी गई, हमसे पैसा मांगा गया, हमारा काम रोका गया। किसी पर कार्रवाई हो जाती तो ये नौबत ही ना आती। शुक्रिया। उदयवीर सिंह जी थे। बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर ये बात कहा, चाहे हम लड़ें या कांग्रेस लड़े, लड़ रहे हैं हम लोग भाजपा के खिलाफ, और कांग्रेस को सीट न दिए जाने पर भी उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व में बात हुई है, बीजेपी को बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।